आप क्योंकि मुसलसल फॉरेन ऑफिस को कवर कर रहे थे और जहाँ पे फैसले हो रहे थे उस सारी सिचुएशन को देख रहे थे, आपको लगता है कि बड़ी तेज़ी से बर्फ़ पिघली है जैसे चीमा साहब कह रहे हैं, तो ये एक कोशिश थी बहुत ज़्यादा इधर से भी, वरना एस्केलेट करने के लिए तो ज़ाहिर है सिचुएशन बड़ी मौजू थी, कोई भी चाहता है इसको ख़राब करना तो कर सकता था पाकिस्तान की साइड से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल आपने सही कहा कि अगर ये कशीदगी अरूज पर जाती बढ़ती तो ये बिल्कुल बढ़ सकती थी, और कुछ प्लेयर ये चाह रहे थे कि ये कशीदगी बढ़े, चूँकि अगर इसके दो तीन एक्सटर्नल एलिमेंट्स हैं, इसलिए कि पाकिस्तान और ईरान गज़ा के ऊपर उनकी हमांगी थी, और फिर गज़ा की जो इसराइल के साथ इस वक्त जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है गज़ा और इसराइल का, जो इसराइली जारियत है उसके ऊपर जिस तरीके से ईरान का किरदार सामने आया कि वो मुसलसल उस रेजिस्टेंस को सपोर्ट कर रहा है और इसी वजह से इसराइल पर स्पाई की तरफ जा रहा था। फिर ये वो तमाम तर सूरत हाल, फिर जिस तरह इस्लामी दुनिया इसके ऊपर OIC के प्लेटफॉर्म के ऊपर पाकिस्तान और ईरान के मुसलसल राब्ते, पाकिस्तान के दीगर इस्लामी ममालिक के साथ भी, तो इसलिए ये जो अभी दोनों दोस्तों ने, डॉक्टर मोहम्मद अली साहब ने भी और कमर चीमा साहब ने भी यही कहा कि दोनों ममालिक अफोर्ड नहीं कर सकते इस वक्त जो तज़वीराती तब्दीलियाँ हो रही हैं उसमें इस कशीदगी को तवील रखना। एक तरफ पाकिस्तान के लिए ऑलरेडी अफ़गानिस्तान बड़ा चैलेंज बना हुआ है, वहाँ से टेररिज्म के अटैक्स हो रहे हैं, वहाँ से दहशत गर्दों की महफूज पनाहगाहें, और दूसरी ये चीज़ है कि पहले से तयशुदा मेकनिज़म्स तरीक़ाकार मौजूद हैं। और आपने भी सही कहा कि महज 2 रोज़ कबल ही, और डॉक्टर साहब ने भी इसकी तौसीक की, कि अफ़गानिस्तान के स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव इसी बात पे आए थे कि पाकिस्तान के साथ मिल बैठ के बात करनी है कि ये जो जैश उल अदल है और दीगर जो अफ़गानिस्तान में बेस्ड दहशत गर्दी की तंजीमें उनसे कैसे मुश्तरका तौर पर निपटा जाए। ईरान ने पाकिस्तान का कॉन्फिडेंस मजरू किया। हमले से चंद घंटे पहले ईरानी वज़ीर ख़ारजा डवॉस में वज़ीर आज़म काकड़ से मिलने, लेकिन उन्हें नहीं बताया। क्या उन्हें पता था? जी उन्हें पता था बिल्कुल, चूँकि वो टॉप डिप्लोमेट हैं। तो अब जब ये बात हुई, जब आपने ये इनसे दोस्तों से पूछा कि अब क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या अब आगे मौक़े हैं, क्या, तो ये सबसे पहले ईरान को हाथ आगे बढ़ाना होगा, रेगरेट करना होगा, और फिर आइंदा पाकिस्तान को यकीन दहानी करानी होगी कि जो हमारे चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन है उसके ज़रिए अगर ईरान के पास कोई मुसद्दका मालूमात हैं दहशत गर्दों के मुश्तबा ठिकानों के बारे में जो पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान के साथ शेयर की जाए, ठीक है। पाकिस्तान उसके ऊपर कार्रवाई करे।